अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ARMM धमाल न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी ARMM पार्टी के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से लेकर हाजिर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में अब ARMM पार्टी को बड़ी बड़ी कामयाबी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इसी के तर्ज पर ARMM पार्टी में समाजवादी पार्टी के 4 कद्दावर नेताओं ने ARMM पार्टी के दामन को थाम लिया है, जिससे ARMM पार्टी के चर्चे पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में अब कहने की एक नई रणनीति के तहत उतरने वाली है और लगातार से ARMM पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब बड़े बड़े नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हैं और अपनी पार्टी में बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर ARMM पार्टी में उन नेताओं को शामिल करने की कोशिशें करते हैं। उसी के तर्ज में दोस्तों, आपको बताता चलूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, समाजवादी पार्टी के 4 कद्दावर नेताओं ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में ARMM पार्टी के दामन को थाम लिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये चारों नेता अकेले ही ARMM पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि इनके साथ इनके हजारों हजार समर्थक ARMM पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनके बाद कहने की ARMM पार्टी की इस बड़ी कामयाबी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की हर एक सियासी गलियारों में ARMM पार्टी के चर्चे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में लगातार से कुछ लोग ARMM पार्टी को बदनाम कर रहे थे कि ARMM पार्टी बी टीम है, फला है, ये है, ढिमकाना है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, जिन एजेंडे पर लोगों ने अखिलेश यादव को वोट किया, बहन मायावती को वोट किया, कहने कि उनका वो मनसा पूरा नहीं हुआ। ना ही ARMM पार्टी को लोग जिता पाए, ना ही बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में गिरा पाए। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, अब उत्तर प्रदेश की जनता अपना उस भूल को कहने की याद कर रही है और याद कर कर पछता रही है। अब कहने की उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि ARMM पार्टी को अगर हम जिताते, उनके 2-4 विधायक ही जीत जाते, तो कहने की हमारी मजबूत आवाज़ बुलंद होती। अगर समाजवादी पार्टी को हमने वोट किया, वो कहने की हमारी आवाज़ नहीं बन पा रही है, बल्कि हमारे आवाज़ों को और भी दबा रही है। अगर कहने की ARMM पार्टी के 2 से 4 विधायक जीत जाते, तो कहने की हमारी कमान मजबूत होती, मुसलमानों की क़यादत मजबूत होती और मुसलमानों के मसलों मसाइल पर कोई नेता जम करके मुखर करके बोलता। और कहने की अखिलेश यादव की पार्टी के कई मुस्लिम विधायक जीते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने की बारी आती है तो कहने की उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। लेकिन ARMM पार्टी में ऐसा कतई नहीं है। अगर उनके विधायक जीत जाते, तो कहने की अपनी आवाज़ मुखर होकर उठाते और मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज़ उठाकर उनको कहने की उसूलियत प्रदान करते, उनके कहने के मसलों को हल करवाते विधानसभा में। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह नहीं सोचा, बल्कि इसका उल्टा कर दिया। लेकिन अब खैर जो हुआ, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहने की इस नीति को नहीं दोहरानी होगी। इस बार ARMM पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को एकजुट होकर कहने की वोट करना पड़ेगा, तब जाकर ARMM पार्टी बड़ी जीत हासिल करके मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर बोल सकेगी और मुसलमानों के मुद्दे पर बोल करके कहने की मुसलमानों को सहूलियत प्रदान करेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में असदुद्दीन अवैसी साहब गए और कोने कोने में जाकर अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवारों को दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाओं में भीड़ तो काफ़ी हुई, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई। असदुद्दीन अवैसी साहब के वोट में ये कहने की भीड़ कन्वर्ट नहीं हो पाए, जिस वजह से कहने की असदुद्दीन अवैसी साहब की सभी विधानसभा सीटों में हार हो गई। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि कहने की इस रणनीति को आप लोग ना दोहराएं। अगर आपको वोट नहीं करना, तो असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाओं में ना जाएं, उनकी मनोबल को ऊंचा करके एक ही बार में धराम से कहने की उनके मनोबल को ना डाउन
डाउन करें, क्योंकि अगर आपको वोट नहीं करना है तो कहीं कि इनकी बातें भी आप ना सुने, ताकि इनको ख्याल आ जाए कि कहीं कि हम दीवानों की तरह इनके लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं समझते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, आपके लिए असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे संसद को कहीं कि हिला कर रख देते हैं, पूरे संसद की दरों दीवार को हिला करके आपके लिए कहीं कि एक अकेला बंदा लड़ते हैं और लड़ करके आपके हकों को कहीं कि दिलाने का काम करते हैं। लेकिन जब आपको वोट देने की बारी आती है तो आप लोग मुखर जाते हैं, बीजेपी को वोट कर देते हैं, कोई कहीं कि सपा को वोट कर देते हैं, कोई बसपा को वोट कर देते हैं, कोई दिगर पार्टियों को वोट कर देते हैं, लेकिन एआईएमएम पार्टी को महरूम कर देते हैं, एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवारों को महरूम कर देते हैं, उनको वोट नहीं करते हैं। इस वजह से एआईएमएम पार्टी चुनाव जीत कर भी हार जाती है। इसलिए आप सबसे मुद्दवाना गुजारिश है कि आप लोग कहीं कि वक्त रहते हुए सोचिए समझिए और एआईएमएम पार्टी को वोट करिए। अगर एआईएमएम पार्टी को वोट करेंगे तो कहीं कि आपकी क़यादत मजबूत होगी और आपके लिए बोलने वाला कोई होगा, आपके मसलों मसाइल में खड़ा रहने वाला कोई ना कोई होगा, जो कहीं कि लोकसभा में विधानसभा में आपके लिए लड़ता होगा, आपके लिए दहाड़ता होगा। इसलिए आप सबसे मुद्दवाना गुजारिश है कि आप लोग वक्त रहते हुए एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कीजिए और एआईएमएम पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिता कर कहीं कि लोकसभा में विधानसभा में अपने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करवाइए, जो आपके लिए कहीं की आवाज़ उठाए। दोस्तों आप तो मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताते हैं, लेकिन ऐसी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताते हैं जो आपके लिए जब बोलने जाते हैं उनको रोक दिया जाता है और आपके लिए बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन एआईएमएम पार्टी के 1 से 2 विधायक ही अगर जीत जाएंगे तो कहीं कि 2 विधायक 20 विधायक पर भारी पड़ सकते हैं और आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और आपके हर एक मुद्दों पर कहीं कि लड़ सकते हैं और संसद में विधानसभाओं के बाहर बड़े बड़े धरना प्रदर्शन अकेले ही 2 विधायक कहीं कि 10 विधायक के मानंद दे सकते हैं और बीजेपी की सरकार को हिलाकर रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वक्त रहते हुए समझिए और एआईएमएम पार्टी को पुरजोर वोट करें। एआईएमएम पार्टी के विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में भेजें और साथ ही भारतीय लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता आप लोग कहीं कि सांसद को भी जिता करके भेजने का काम करें, ताकि मुखर होकर आपकी आवाज़ सारे विधायक सारे सांसद उठा सकें। और अगर एआईएमएम पार्टी के पास क़यादत मजबूत होगी तो इनके पास टकरने के लिए विपक्षी दलों को सोचना होगा और इनके पास अगर कहीं की विधायकों की हथियार होगी तो इनके पास कहीं की बोलने वाली हथियार होगी, धरना करने वाली भी हथियार होगी, जो कहीं की आपके हर एक मुद्दों को कहीं की अपनी बेबाकी आवाज़ से कहीं की उठा करके आपके हर एक मसलों को हल कर सकते हैं, आपको सहूलियत प्रदान करा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप सबसे गुजारिश है आप लोग एकजुट होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज़रूर वोट करें। और आज कहीं की इसी के तर्ज पर समाजवादी पार्टी के 4 कद्दावर नेताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अखिलेश यादव के साथ छोड़कर एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया है, असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ पकड़ लिया है। उम्मीद है ये लोग कहीं की पुरखुलूस तौर पर रहेंगे और एआईएमएम पार्टी को आने वाले चुनाव में मजबूत कराएंगे। दोस्तों कहीं की इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय